तो आज हम आपको आज के जो प्रोग्राम रहेंगे उस प्रोग्राम में आपको यही चीज सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, आपके 16 कला के बारे में। इसके अपने शब्द हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ऋ, ऋ, लृ। ये जो 16 हैं, ये सारे के सारे चंद्र की कला को एक्सप्रेस करता है। चंद्र की कला में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जितने अक्षर हैं वो आपको आपके माइंड को 16 डिफरेंट क्वालिटी से अर्जित कर देते हैं, और जिस अर्जित कर देने से आपका चीजें काफी बेहतरीन हो जाती है और आप बेहतरीन होते चले जाते हैं, है ना। जिसमें से जैसे एक कला है फर्टिलिटी का, सृष्टि का। दूसरा है रिद्धि का, नॉरिशमेंट का। फिर स्मृति का, मेमोरी का है। इंटेलिजेंस का है, मेधा जिसको बोलते हैं। कांति है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर लक्ष्मी है जिसको सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्रेसिव है जिसको द्विति बोलते हैं, जो आप जो बोल पाते हैं वो चंद्र के प्रभाव की वजह से, क्वालिटी की वजह से। अगर आपकी द्विति अच्छी होगी तो आप बड़ा प्यार से, बड़ा सुंदर ढंग से बोलेंगे। अगर आपकी लक्ष्मी अच्छी होगी तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपने रिसोर्सेज से, अपने सिस्टम के द्वारा। फिर स्थिरा है जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। स्थिति है जिसको रेस्ट बोलते हैं ना। पेशेंस, कि आप हर एक चीजों को बड़ी शांति और स्थिरता से कर पाएंगे। फिर सिद्धि है जिसको सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास होता है जड़ा, जिसको लिबिडो बोलते हैं। फिर केयर होता है, पालनी। फिर शांति होता है, पीस। फिर आपका ईश्वरी होता है, कंट्रोल। फिर होता है रति जिसको इंडल्जेंस बोलते हैं। फिर होता है कामिका जिसको बोलते हैं डिजायर। तो ये 16 कला है हमारे चंद्र का। तो इस 16 कला हमारी 16 क्वालिटीज को डेवलप करता है। जैसे हमने बोला डिजायर, कामिका, है ना। ये जो कामिका है ये बड़ा अद्भुत है। आपके जीवन की जितनी भी डिजायर हैं आपके मन से होता है, भावना से होती है, और अकॉर्डिंगली आप उस डिजायर को एकम्प्लिश करते हैं। फिर होता है कि आपका मन हर एक चीजों के साथ इंडल्ज होता है, मर्ज कराता है ना। रति का काम उसको कहते हैं, मर्ज हो जाना, मिल जाना, तो उसको रति कहते हैं, इंडल्ज हो जाना। क्योंकि तो दुनिया के किसी भी चीज के साथ आप रति कर सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, मिल सकते हैं। फिर ईश्वरीता जिसको हम कहते हैं पॉजिटिवनेस, कंट्रोल करना। जैसे आपके पास अगर क्षमता है तो हर एक आदमी एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। जैसे पत्नी हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहता, हस्बैंड पत्नी को कंट्रोल करना चाहता, बेटा बाप को कंट्रोल करना चाहता, बाप बेटा को कंट्रोल करना चाहता। ये जो कंट्रोलिंग विजडम है ये सारे के सारे आपके चंद्र के प्रभाव की वजह से होता है। फिर पीस, ये भी चंद्र का क्वालिटी है दशा, जिसकी वजह से भी शांति आती है। फिर केयर है, कैरिंग, कि आपको लोगों के प्रति जो भावना पैदा हो रहा है, सद्भावना पैदा हो रहा है कि इसको हम हेल्प करें, इसको ये करें। तो ये जितना भी चीज है, ये क्वालिटी जो है तो हमारे चंद्र की वजह से ही हमारे अंदर पैदा होता है। फिर हमने कहा लिबिडो, जड़ा। लिबिडो का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उसको इंग्लिश में इनर्सिया कह सकते हैं, पुश। जब तक आपको पुश नहीं किया जाए तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। पुश की जरूरत होती है। ये आपको धक्का दे, बहुत आदमी जैसे सुबह में सोया रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा, बिना मतलब का पड़ा रहेगा, तो उसको एक पुश चाहिए। तो वो आपके चंद्र की वजह से, अगर चंद्र अच्छा नहीं है तो आपको सुबह में सोते रहने में बड़ा अच्छा लगेगा। अगर चंद्र अच्छा नहीं है तो विचार अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है तो आप जीवन में ग्रोथ अच्छा नहीं है, ग्रोथ अच्छा नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है अपने जीवन में, सोसाइटी में, सिस्टम में आपका स्थान अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आपका चंद्र अच्छा है तो आप अच्छे से सोएंगे, टाइम से उठ जाएंगे, प्रभावशाली रहेंगे, आपका वचन प्रिय हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, शांति आपके मन मंदिर में रहेगा, और आप कभी भी अस्त व्यस्त एंजाइटी के
अंदर में नहीं आ पाए। इतनी सारी क्वालिटी आ जाती। फिर आपका सिद्धि, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये आपके मन में कंफर्म हो जाएगा, आई कैन डू दिस, I can achieve this, and you can put your efforts very nicely towards your goal, and you can achieve easily by the position, right position of your moon in your consciousness. moon का सही प्रभाव और पोजीशन होने से ऐसा पॉसिबल हो जाता है। फिर हमने बताया था स्थिति, तो पैसेंस रखना। जीवन में पैसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। हम लोग बहुत ही इम्पैसेंस हैं क्योंकि पूर्वानुमान में जीते हैं, प्री ऑक्युपाइड होते हैं, पहले से ही सामने वाले के बारे में सोचने लग जाते हैं। अरे सबसे पहले ये सोचो, जो सामने वाला तुम्हारे सामने में है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? जैसा आप उस सामने वाले के बारे में सोचोगे, वैसा ही वो सामने वाला आपके बारे में सोचेगा। तो कोई दो राय नहीं है। आज चंद्र का दिन है, आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए। अगर आपको किसी भी आदमी से भय है, तो इसका मतलब आप उसके प्रति ऐसा बात सोचते हैं जो वो आपके बारे में वैसा सोचेगा और आपके अंदर फियर पैदा करेगा। इसीलिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, पेशेंस रखना है, समय देना है, पूर्वानुमान में नहीं रहना है, अपने अपोनेंट के बारे में भी अच्छा ही सोचना कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे, वो बुरा नहीं सोचे। और ये तभी होगा जब आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? ये बात होती है। तो इसीलिए आपके अंदर पेशेंस की जरूरत है, स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। और वैसे भी मैं लोगों को बोलते रहता हूँ कि नो पेशेंस, दैट मीन्स यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पेशेंट। आप पेशेंट बन गए हैं अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया है। तो पेशेंस बड़ा जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। फिर होता है स्थिरा, स्टेबिलिटी की बात होती है। तो जीवन में जो स्टेबिलिटी होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपको कितने भी कमजोर अवस्था से ऊपर उठा के ला सकता है। ये स्टेबिलिटी भी प्रेरणा है जो आपके कष्ट से दूर करेगा। कारण भी वही, निवारण भी वही, यही बात है। जो प्रेरणा है कारण पैदा करता है और निवारण पैदा करता है। जैसे आपको कांटा चुभ गया तो अब ये प्रेरणा बनेगा कि कांटा निकालें। इसी तरह जब आपको कष्ट होगा तो आपको प्रेरणा मिलेगा कि कष्ट से बाहर निकले। अगर आपने कोई चीज लॉस कर गया तो प्रेरणा मिलेगा कि इसको गेन करें। तो इस तरह से प्रकृति चलती है और जिसमें चंद्र का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आता है लक्ष्मी का, सेटिस्फेक्शन का। जो भी चीज आज आपके पास है, जस्ट बी हैप्पी विद दैट, बी सेटिस्फाइड विद दैट। और जब आज की चीज में आप सेटिस्फाइड हैं तो नेक्स्ट स्टेप में नई चीजें आपको सेटिस्फाई करने लगेगी और आपकी नई चीजों की चाहत एकम्प्लिश होने लगेगी। अगर आप आज सेटिस्फाई नहीं है तो नई चीजों में भी आप सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे और हमेशा के लिए डिससेटिस्फैक्शन के साथ मूव करें, है ना? तो ये बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए आप जो भी हैं, जैसा भी हैं, जिस तरह के भी हैं, आज के डेट में अपने आप से पूर्ण सेटिस्फाई हो जाएं। आप अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, आपके अंदर असीम शक्ति है। इस शक्ति को पहचानें। आपका जो व्यवहार है, आपका जो कंडक्ट है, ये सारे के सारे चीज आपके चंद्र से जुड़ा हुआ है, आपके मन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने मन को शीतल करें, स्थिर करें, ठीक है? उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें, कांति पैदा करें कि इस बाहरी चीजों के द्वारा वो इम्पैक्टेड नहीं, स्थिर रहे। जो बाहरी रिसोर्सेस पैदा हो रहा है उससे आप विचलित ना हो, तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी का मतलब है कि बाहर की चीजों के द्वारा आप डिस्टर्ब नहीं होना, माउंटेन की तरह कि उस पर आंधी भी आ रहा है, बरसात भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, अनसेकेबल होना। तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। वो चंद्रमा की एक कला है जो आपके अंदर इस इम्यूनिटी को डेवलप कर देगा कि वो आपको अनस्टेबल नहीं होने देगा, स्थिर रखेगा, फिक्स रखेगा। फिर इसकी क्वालिटी है मेधा, इंटेलिजेंस, है ना?
जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको नया वे देता है, नया विजन देता है, नया अंडरस्टैंडिंग देता है, एंड यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग इन दैट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर होता है नॉरिशमेंट, जिसको बोलते हैं रिद्धि, है ना। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है रिद्धि का, नॉरिशमेंट का, कि खुद किस तरह से आप सशक्त होते हैं, विथ पावर होते हैं, विथ स्ट्रेंथ होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये सारे का सारा चीज चंद्र की वजह से होता है। और लास्ट होता है वो है क्रिएशन का, सृष्टि का, फर्टिलिटी का, जो आपके अपने रिसोर्सेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकें, अपनी क्वालिटी को आप कैरी फॉरवर्ड करें जन्म जन्मांतर तक, एक से दूसरी पीढ़ी तक, एक से तीसरी पीढ़ी तक। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे गोत्र है, तो आप किस गोत्र के हैं, आप समझिए कि किसी का वत्स गोत्र है, किसी का याज्ञवल्क है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। ये जो गोत्र है वो आपका एक एंसेस्ट्रल ग्रोथ का विजडम है, जो चंद्र के द्वारा ही संभव होता है, नहीं तो ये हो नहीं सकता। जो आप इनहेरेंट क्वालिटी जो लाते हैं अपने पेरेंट्स का अपने अंदर, उसके पीछे चंद्र का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए जो क्रिएशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे आपके जीवन में, आपके बाद आपके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, और ये एक साइकिल चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, जब तक ये प्राण चल रहा है, जब तक ये संसार चल रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये चंद्र की 16 कला हमारे जीवन को सुंदर और व्यवस्थित करने में लगती है। इसीलिए हम अपनी 16 कला के साथ निपुण होना चाहिए, मास्टरी होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। और इसीलिए हमको ये 16 कला अद्भुत कला लगता है, जो हमारे इमोशनल मेंटल कंडीशंस को ऑर्गेनाइज करता है और एक हमको प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व और विशुद्ध आत्म वाला व्यक्तित्व को प्रदान करता है। इट्स अ वेरी अल्टीमेट प्रोग्रामिंग ऑफ लाइफ, जो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, है ना। तो इस समझ में आपको ये भी समझ में आ गया कि ये चंद्र जब गड़बड़ रहेगा तो आपकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं रहेगी, आप बहुत निगेटिव रहेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे, बहुत घबराएंगे, बहुत डर रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, है ना, मेंटल इम्बैलेंस रहेगा, तरह तरह के मानसिक बीमारी का होने की संभावना रहेगी, जैसे सिजोफ्रेनिक हो गया, इस सब टाइप का बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गया। ये सब चंद्र की अव्यवस्था होने की वजह से होती है, जब आपका चंद्र अच्छा नहीं है।